न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी नागपुर शहर में मौजूद हैं। नागपुर शहर ताजबाग, ये प्रभाग नंबर 30 है और यहाँ पर जो अभी इस बार इलेक्शन का जो माहौल है, एनएमसी का इलेक्शन चालू है और यहाँ पर सारी पार्टियाँ अपना अपना जोर लगा रही है। अभी हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में है। यहाँ पर हमारे साथ अमानुल्लाह खान साहब है और संजय मधुकर राव महाकाड़कर जी है, जो कि अभी यहाँ के उम्मीदवार है। आइए हम इनसे भी ये जानना चाहते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, क्या वजह है जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यहाँ का? धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जी मैं तो पहले भी नगर सेवक रह चुका हूँ। अच्छा 2017 से 2022 तक। उसके बाद में 2017 से 22 तक के पहले 2 साल में जो कामकाज हुआ बाद में कोरोना के कारण वो 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद में 4 साल हुए कि ये शासन ने चुनाव ही नहीं लिए गए। और मेरा ये ऐसा कहना है कि ये चुनाव न होने के कारण ये सारे जो छोटी छोटी जो एरिया है या बस्तियाँ है, बस्तियों के अंदर में जो सुविधा होना चाहिए, उनकी श्योर लाइन की रोड, पानी की रोड, ये सब दिक्कतों का यानी जो सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जो परेशानी हो रही है, ये महानगर पालिका का चुनाव न होने के कारण ये सारी दिक्कतें इनको सामने आ रही है। और यही सब सुविधा करने हेतु और इसी में जुड़े हुए हैं, इसलिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवारी देखी, जो विश्वास रखा है कि भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो बस के आशीर्वाद की जरूरत है। सर, अभी आप जनता के बीच में जा रहे हो और जनता के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं सर? ऐसे बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन का मामला है, बेरोजगारी का मामला है और यहाँ पे अतिक्रमण का मामला है, तो ये सब बातें पर क्या कहना चाहिए सर आप? ये सारे मुद्दों को लेके हम जनता के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस शहर में जो विकास हुआ है, बड़ी रोड बनी है, ये सब होने से विकास नहीं हुआ। आज भी इस शहर में कैसे युवा है, इतने सारे युवा है पढ़े लिखे और बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना चाहिए थी, आज भी ये नागपुर बड़ी इंडस्ट्री ना आने के कारण यहाँ के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब माँ बाप को छोड़ के उनको पुणे जाना पड़ रहा, बम्बई जाना पड़ रहा। तो ये सब जो हो रहा है, तो जो शासन है इसकी ये सारी गलतियाँ इन्होंने इस शहर में बड़ी इंडस्ट्री और युवाओं को रोजगार के लिए कोई भी ऐसे नया ठोस कदम नहीं उठाया है। उसके बाद में इस सिटी में जो विकास, तो ठीक है, विकास के लिए हमारा विरोध नहीं, विकास तो होना चाहिए, सिटी अच्छी होना चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है। पर उसके साथ साथ में जो छोटी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे भी उतना ही डेवलपमेंट जरूरी है। कई सालों से जो शिवर लाइन यहाँ पे बनी हुई है पूरी खराब हो चुकी है। उसका जो जिन लोगों के यहाँ सुबह हैं वहाँ पे उसका पानी लग रहा है, पीने का पानी। ये भाजपा की जो सरकार थी, इन्होंने बोला हुआ था कि हम 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे हम पानी लोगों को देंगे, परंतु आज तक का वो किसी को भी पानी प्रॉपर मिल रहा नहीं। आज भी इसी ताजाबाग के कई इलाकों में, कई एरिया में, ये बाराकुली टेकरा जैसा इलाका है, कई जगह पे आज भी मुझे रेगुलर हम लोग प्रशासन के माध्यम से कई टैंकर आज भी वहाँ पे भेजना पड़ रहा है। नलों की सुविधा अभी तक इन लोगों ने की नहीं है। इस परिसर में बड़ी ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चों को खेलने के हिसाब से उद्यान होना, मैदान डेवलप होने को होना, हाँ, ये सारी सुविधा यहाँ पे नहीं है। जो स्कूल है उसकी अगर कंडीशन देखें तो उसको जो मरम्मत करना चाहिए, या बच्चों को वहाँ पे जो बच्चे आते हैं सुविधा जो मिलना चाहिए वो सुविधाएँ तक के इन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रशासन जो काल है, यहाँ पे नागरिकों को बहुत दिक्कतें हो रही है। इसलिए आने वाले समय में हम ये प्रचार के माध्यम से जब लोगों के पास तक गए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि अभी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन करके
आने वाले समय में 15 जनवरी को कांग्रेस के 4 ही उम्मीदवार जो कि पंजाब की बटन दबा के इस बार ये शहर में सत्ता परिवर्तन निश्चित होगा ऐसा। एक बहुत बड़ी मसला जो है यहाँ की गरीब जनता का भी है और वो कई सालों से इंतज़ार कर रही है गरीब जनता। यहाँ पे जो घर का जो मकान के जो पट्टे वगैरह है इनके प्लॉट के, वो पट्टे अभी तक का बीजेपी सरकार वो नहीं बांट रही है और वो सबसे ज़्यादा मसला, सबसे बड़ा मसला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मसले को हल कर सकती है कांग्रेस पार्टी अगर ये सत्ता में आती है। सर अभी हमारे साथ अमानुल्लाह खान साहब भी है। सर न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। एनएमसी में अगर आपकी टीम बैठती है ना, तो आपके क्या क्या प्लानिंग है, आप वहाँ बैठने के बाद क्या क्या करना चाहोगे? देखिए, हम तो हमारी नज़र विकास की तरफ है और हम दोनों भी 2012 में भी हम नगर सेवक थे यहाँ से और हमने दोनों ने मिलकर ताजाबाद परिसर का पूरा विकास करने की कोशिश की। अपोजिशन में भी रहने के बाद में हम लोगों ने फंड लिया। कब्रस्तान में मैंने 60 लाख रुपये का शेड डाला। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ पानी की थी। हमारे यहाँ की जो लेडीज़ थी वो टंकी के पास में जा के दिन से दिन भर परेशान रहती थी क्योंकि सिवाय टैंकर के हमारे को पानी मिलता है। हम दोनों ने मिलके जो कुछ वाल बंद किए थे, कुछ प्लेट डाले थे जगह, तो इन्होंने भी उधर से क्लियर किया, मैंने उधर। आज हमने क्या किया कि आज हमको नल से पानी टैंकर हमारा बहुत कम है, लेकिन ये 24/7 का जो इनका वादा है ये खोखला वादा है। इन्होंने हमको आज 1 घंटा भी पानी नहीं देता। आधा घंटा पानी आता है और उसका बिल जो है वो बिल पे भी बढ़ाए जा रहे हैं। बिल वसूल करने के लिए वो हमारे यहाँ जाते हैं। अभी अगर हमने कोई लीकेज बताए तो वो बिल को पूछते हैं कि आपका मीटर है क्या, आपके पास बिल भरे है क्या। ये सब चीज़ें जो प्रशासन के टाइम में जो तकलीफ हो रही है लोगों को। और कैसा है 2017 के बाद से जो ये नगर सेवक थे मेरे भाई संजय महाकाल का ताजाबाद से 2 साल कोरोना में चले गए। बचा क्या बात है, कहाँ से विकास होगा, कहाँ से क्या होगा। और इन लोगों ने क्या किया कि उसकी मार देते हुए अभी 3-4 साल हो गए जो महानगर पालिका के चुनाव नहीं, उसमें लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई और उसका सामना करना पड़ा। और वो फेस करने के लिए अभी हम लोग जब रहे लोगों की इतनी समस्या है तो उसको हल करने के लिए बहुत मुश्किल से सब चीज़ों को लेके महानगर पालिका में जो हमारी सत्ता आती है तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और अभी हम लोग का फिर 4 बजे चालू करते हैं तो अभी हम लोग 11 तो लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। और हम यहाँ से चारों सीट जीत के आ रही है और हम चारों भी जो जीत के आएंगे तो यहाँ का विकास बहुत अच्छे से होगा, ये हमारे को आशा है और उम्मीद है। सर यहाँ की जो जनता है, वोटर जो है, तो आप उनसे वोट मांगने के लिए या उनसे क्या कहना चाहेंगे जनता से? कितने, और सर अपने प्रभाग में कितने लोग हैं, मतलब कितने वोटर्स हैं? जो प्रभाग में तो 67,000 का प्रभाग है और उसमें सभी तरफ सभी यानी कम्युनिटी के लोग हैं उसमें और हमको सभी कम्युनिटी के लोग वोट दे रहे हैं और हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। सर आपकी जो सभाएं चालू है इस बार प्रचार के लिए आप कोई बड़ा स्टार है, बड़ा सितारा आपकी पार्टी से किसी को यहाँ बुलाना चाहेंगे? नहीं, बुलाना ये पार्टी का निर्णय करता है। हमारे स्टार प्रचारक तो पार्टी बोलती है हमको आज मीटिंग लेना। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्कार जी महाकड़कर सभागृह में आज सभा हुई वहाँ पर, तो हम लोग को पार्टी का निर्णय रहता है, जिसको भेजना है पार्टी भेजती है और हम लोग तैयारी करते हैं उसकी। क्योंकि सर ऐसा खास तौर से कामठी में देखा गया है कि इसके पहले जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने वाले थे तो अपोजिशन वाले उनको रोक दिए थे और इस बार जब आए तो 3 से 4 से 5 हज़ार वोट जो है कांग्रेस को ज़्यादा मिले और इतनी ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस ने दी है कामठी शहर में। सर तो इसीलिए कुछ हम चाह रहे थे कि कोई आपके ऊपर से आने वाले हैं। देखिए, कोई की ताकत नहीं रहती किसी को रोकने की और किसी में हिम्मत भी नहीं कि हमारे प्रचारक को कोई रोक सके यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो बेकार की बातें हैं। जो हमारे नेता है वो आ सकते हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन हमारी तैयारी चालू है कि बड़े नेता यहाँ आए और हमारी बस्ती का, हमारे इस प्रभाग का, हमारे लोगों का मार्गदर्शन करें। अब आप कुछ वोट मांगने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मैं प्रभाग 30 की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और हमारे चारों जो कैंडिडेट हैं उसको जिताइए और वोटिंग परसेंटेज पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है। सब घर घर से निकलना चाहिए और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और आने वाली 15 तारीख को हमारे को कीमती वोट अपना दे के हमको विजय बनाइए।
बहुत अच्छी बात कही है भाई लोगों ने, और इनका भी कहना यही यार, जनता इस बार जो है बहुत होशियार हो चुकी है। जनता ने सारी पार्टियों को देख चुका है, और इस बार बीजेपी को भी देख चुका है कि कितनी ज़्यादा जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक बिल से लेके पानी के और बहुत सारे ऐसे मसले हैं, उसके ऊपर अब जनता से ये उम्मीद है, जनता ये देखना चाहेंगे अब कि जनता किसको पसंद करती है। फिर से कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराता है या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ नागपुर सिटीज़न। हम हर बार हर रोज़ यहाँ की अपडेट आपको देते रहेंगे, और देखना ये है कि इस बार एनएमसी में किसका परचम लहरेगा, कौन अपना परचम लहराएगा, कौन वहाँ का किसकी वहाँ सत्ता बैठती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन था शुजात कुरैशी, नागपुर शहर से। जय हिंद, जय भारत। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।